आज दीपावली का शुभ अवसर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही दीपावली या अन्य कोई त्योहार आते हैं तो हम सब एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज का जो विषय है वह सही मायने में इसी पर आधारित है, शुभकामनाओं का सही स्वरूप क्या है। हम सबका एक पहला सा और अंतिम सा एक ही शब्द होता है कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम विश करते हैं कि समृद्धि हो, धन हो, वैभव हो, दीर्घ आयु हो। इस प्रकार से हम सब शुभकामनाओं में लिखते भी हैं, भेजते भी हैं और हम अपने ही मुखारविंद से कहते भी हैं। क्या ये शुभकामनाएं हम अगर समझें तो जीव के लिए क्या वास्तव में शुभ हैं ये कामनाएं, या फिर वो कामनाएं अशुभ तो नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल दो ही तत्व हैं, एक शुभ और एक अशुभ, एक सत्य और एक असत्य, एक जड़ और एक चेतन। दास इस विषय को एक बहुत पुराना उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उस उपनिषद से 3 छोटी सी सूक्तियां एक ही श्लोक में हम सबको दी जाती हैं और ये प्रचलित भी हैं। इसमें कहा जाता है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय, अमृतम गमय। अस्तो मां सदगमय, ये जो असत्य है, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से ज्योति की तरफ मुझे ले चलो। तमसो तमसो कहते हैं तामसी प्रवृत्ति को, और ज्योतिर्गमय, ज्योति कहते हैं सतुगुण और निर्गुण की ओर। तो कहते हैं कि अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो, जो आज का पर्व है। और फिर कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु से अमरता की ओर मुझको ले चलो। ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत ये बहुत प्रचलित सूक्ति है। जिस प्रकाश की ओर, या प्रकाश मेरी ओर, या मेरे अंतर द्वंद्व में जो प्रकाशित परम पिता परमात्मा की आत्मा है, जो उसी का अंश है, उस अंश की ओर मुझको ले चलो। वो परम तत्व तो मेरे अंदर ही विद्यमान है। तो ये जो विश है, ये जो शुभ कामना है, यही शुभ कामना ये उस वक्त हुई थी जिस समय भगवान राम
लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को बंधन मुक्त करते हुए अयोध्या की ओर पुष्पक विमान से आए थे। सबको पता था कि 14 वर्ष के पश्चात भगवान राम अयोध्या निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्योंकि भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत को यह विश्वास और आश्वासन दिया था कि ए भरत, 14 वर्ष के पश्चात एक क्षण की, एक दिन की भी देरी नहीं होगी, ये तू मेरा विश्वास कर। क्योंकि भरत ने कहा कि भैया, अगर तुम नहीं आए, एक दिन की भी तुमने देरी की, तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा भरत चिता में बैठ करके अपने आप को भस्म कर देगा। तो 14 वर्ष के पश्चात सबको हर्षोल्लास था, और उस हर्षोल्लास में अयोध्या सही मायने में संपूर्ण ज्योति से जगमगा गई। अयोध्या के वासी साधारण नहीं थे, सभी देवता थे, ऐसा कहा जाता है। भगवान राम परमपिता परमेश्वर जब हालांकि सब जगह विद्यमान है, लेकिन जब वो साक्षात स्वरूप में आएंगे तब बात ही कुछ और होगी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें, लेकिन जो भक्त कहता है वो कहता है कि ऐसो धर्म करम जर जाऊं, जहां न राम पद पंकज पाऊं। ऐसो धर्म करम जर जाऊं, ऐसा हर धर्म, ऐसा हर कर्म जल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, जहां पर परमपिता परमात्मा का जो नाम है, जो गुणगान है, जो उनका प्रदर्शन है, वो ना हो। अर्थात हर भक्त कहता है, उसकी चाहत होती है, हृदय से उसकी चाहत होती है कि मेरा हर कदम, मेरा हर आगे बढ़ने की ओर, मेरी जो अग्रसर हूं मैं, वो परमात्मा की ओर हूं। इसीलिए अयोध्या में ज्योति ही ज्योति थी, परम ज्योति थी, हर किसी के अंदर हर्षोल्लास था। इसीलिए दीपावली का अवसर दीपों को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो वो जो शुभकामना की बात हम कर रहे हैं, वो ये शुभकामना है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि वो जो अंधकार है, वो जो तामसी प्रवृत्ति है, उससे मुझे ज्योति की तरफ, अर्थात सतोगुण और निर्गुण की ओर मुझको ले चलो, वरना मेरे लिए जो बेचैनी है, जो मेरा दुख है, वो कभी कहीं दूर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं मृत्यु में हूं, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जो मैं मृत्यु में पड़ा हुआ हूं, बार बार मेरा मरना, मेरी दुख, मेरी बेचैनी, ये मुझसे दूर नहीं हो पा रही, तो मुझे अमरता की ओर ले। इसीलिए ये जो असत्य का संसार है, अस्तो मां सद्गमय, इस समस्त असत की से छुड़ा करके मुझे सत्य की ओर ले चलो, यही मेरी शुभकामना हो सकती है। बाकी कोई भी कामना मेरी शुभकामना नहीं हो सकती। सही मायने में यही निर्णय। यदि हम किसी को कुछ भी कहते हैं, या फिर हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, तो जरा विचार करके देखें कि क्या हमारी वह शुभकामना उसके प्रारब्ध के चक्र को बदल सकती है। जरा विचार तो करके देखें। यदि मेरी शुभकामना यदि है और उसका जो प्रारब्ध चक्र है वो गरीबी का है, उसका प्रारब्ध चक्र अस्वस्थता का है, उसका प्रारब्ध चक्र कहीं ना कहीं दुख और बेचैनी का है, कोई कर्मफल उसके साथ है,
तो क्या मेरी शुभ कामना उस पर असर डालेगी? यदि डालेगी तो प्रभु का जो विधान है या जो कर्म चक्र है, क्या वो बदल नहीं जाएगा? यदि ऐसा होता तो हम जरा विचार करके देखें, तो हर शुभकामना उसके लिए अपने आप में वरदान बन जाती। जो जो शुभकामनाएं जैसे जैसे एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर हमारी आती हैं और जाती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे सारे के सारे संकट हरण हो जाते हैं। इस बात को क्या हम विचार करते हैं? ग्रंथ श्री संता प्रकाश में सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमें वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, जो हम सब गाते हैं और समझते हैं। होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। जो होना है वो हो रहा है, और जो हो रहा है वो प्रभु के हुक्म के अधीन है। इसमें कोई तिल मात्र भी ना आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम और आप के अंदर ये वश है, ये ताकत है कि हम किसी के लिए भी उसके कर्म चक्र में कोई तब्दीली कर सकें? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यनि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि अर्जुन, ईश्वर सर्व सारे भूत प्राणियों में निवास करता है, और वो वैसा ही चला रहा है जैसे कि एक यंत्र को कोई मशीन या कोई मदारी उसको चलाता है, घुमाता है। तो ये बात हमारे लिए समझ में आनी चाहिए कि क्या हम इस बात के लिए जो हम कहते हैं कि मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे ऊपर असर डालेंगी या असर हो जाएगा, तो क्या प्रभु का विधान, प्रभु का जो शास्त्र है, क्या वो शास्त्र तब्दील नहीं हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा क्या? तो अब सवाल ये उठता है कि सही शुभकामना क्या है? अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ तब्दील नहीं कर सकता, तो क्या वास्तव में तब्दीली हो भी पाती है? इसको महाराज जी के दृष्टांत के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दृष्टांत हमारे लिए ऑथेंटिकेशन है, वो प्रमाण है। ये उस वक्त की बात है जब फैला जंगल से महाराज जी नीचे की ओर पैदल आ रहे थे। ये संवत 2001 24 आषाढ़ की बात है। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, तो जो बीच में गांव थे, उस गांव के मुसलमान लोगों को पता चला कि महाराज जी जा रहे हैं। उन गांव के जो ग्रामीण वासी थे, वो महाराज जी को दूध पहुंचाते थे, भगत जी के लिए भी पहुंचाते थे। वो सब इकट्ठे होकर के आ गए महाराज जी के पास। उन्होंने महाराज जी के सामने अर्ज की, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहते हैं, पीर जी हम सब पर मेहर करो, पीर जी हम सब पर मेहर करो। हमारी गाय भैंस डंगर कभी कभी दूध देना बंद कर देते हैं, रोड़ा यानी पांव गल जाते हैं, मुंह से लार छोड़ते हैं, बीमारी तंग करती है, इनके वास्ते दुआ कर जाओ आप। अब देखो, गांव वाले महाराज जी से भी दुआ मांगने के लिए कह रहे हैं। देखिए, ये विषय इसलिए दास ने लिया क्योंकि ये प्रमाण है इस बात का कि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं, कामनाएं करते हैं, शुभ बेस्ट विशेस देते हैं, उसमें ये जो दृष्टांत है वो हम लोगों को मार्गदर्शन भी करता है।
आगे कहते हैं, वैसे तो आप रिद्धि सिद्धि के हक में ना थे, महाराज जी कभी रिद्धि सिद्धि के हक में नहीं थे, लेकिन लोगों की तमन्ना और प्रेम को देखकर दूध वगैरह की जो सेवा उन्होंने की हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए आपने थोड़ी देर खामोश रहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने बड़ी सेवा की थी। कहते हैं, एक बड़े पत्थर पर महाराज जी ने जल गिराकर संगत से महामंत्र उच्चारण करवाया और उन्हें कहा, इस पर दूध डालकर मालिक से खैर मांगो, मालिक आरोग्य बख्शने वाला है। इसके बाद प्रेमियों से फरमाया महाराज जी ने, तुमने देखा लोग स्वार्थ की भक्ति के कितने चाहक हैं। अब महाराज जी ने क्या किया कि एक पत्थर पर उन्होंने इशारा देकर के कहा कि इस पर दूध डाला करो और ईश्वर से यानी मालिक से दुआ किया। वो मालिक तुम्हारे जो गाय और भैंस हैं, जो डंगर हैं, उन पर आरोग्य बख्शेगा। अब महाराज जी सभी प्रेमियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक छोटी सी 2-3 लाइनें जो महाराज जी के मार्गदर्शन है ये समझने की। अंत में महाराज जी कहते हैं, वैसे इनका अपना यकीन ही इनको फायदा देगा, वैसे इनका अपना यकीन ही इनको फायदा देगा। स्वभाव से हर जीव स्वार्थ की पूर्ति के लिए यत्न प्रयत्न कर रहा है। कोई ही विरला दिल की राहत अवधि यानी स्थायी शांति के वास्ते कोशिश करता है। सिर्फ आशिक ही इसको पाने की कोशिश करते हैं। जो सही मायने में आशिक होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, वो परम शांति के चाहतक होते हैं। बाकी सब स्वार्थ के चाहतक हैं। लेकिन शब्द कहा महाराज जी ने, इनका यकीन ही इनको फायदा देगा। तो जितना यकीन इस जीव को उस परमपिता परमेश्वर पर होता है, उस यकीन के आधार पर ही वह परमपिता परमेश्वर उसके कर्मफल के अधीन होकर के वह उसको प्राप्त करा देगा। यही बात है कि हम सब को क्या मांगना चाहिए? प्रभु से मांगनी चाहिए तो प्रभु से भक्ति मांगनी चाहिए। और ये बात भी एक दृष्टांत में आई है कि जब महाराज जी निखेतर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, उस समय रास्ते में एक मुसलमान प्रेमी भी मिला जो रोजाना महाराज जी को दूध भेजा करता था। तो झुक करके सलाम किया महाराज जी के लिए। अब महाराज जी ने कहा, महाराज जी पहचान गए। महाराज जी ने कहा, क्या चाहते हो? मुसलमान प्रेमी ने जवाब दिया, पीर जी दुआ करें खुदा ईमान बख्शे, अर्थात वो सतविश्वास मुझे दे दे जो सतविश्वास सही मायने में एक भक्त को होना चाहिए। इसे कहते हैं ईमान बख्शे। महाराज जी जवाब सुनकर के बड़ा खुश हुए। कहते हैं, दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते? दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते भाई? मुसलमान प्रेमी कहता है कि भगवान की कृपा से यानी खुदा के तफेल से वक्त गुजर रहा है। दुनिया की चीजें फकीरों से नहीं मांगनी चाहिए। ईमान मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। ईमान मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने भगत जी को इशारा दिया और भगत जी ने 2 रुपए उसके लिए दे दिए। मुसलमान प्रेमी ने कहा, आज हर चीज से मैं माला माल हो गया, फकीर से मुझे आशीर्वाद मिल गया। तो खुदा से मांगना चाहिए या फकीर से मांगना चाहिए तो क्या मांगनी चाहिए? प्रभु की भक्ति मांगनी चाहिए। इन दोनों बातों में हमें सिद्ध हो गया। और महाराज जी जब संसारी पदार्थ की बात कर रहे हैं तो यकीन के ऊपर बात कर रहे हैं, और जब वो सतविश्वास को देने की बात कर रहे हैं तो वो सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई न हीला हिज्जत करी, ना कुछ किया, और उन्होंने उनको आशीर्वाद। इसीलिए जो हमारी शुभकामनाएं हैं, वो हमारी शुभकामनाएं अपनी ही प्रारब्ध चक्र को कभी नहीं बदल सकती।
हम यदि मांगें, हम यदि किसी को शुभ कामना के अंतर्गत कामनाएं की दुआएं मांगें, तो ये मांगें कि जैसी भक्ति शबरी को दी वैसी मुझे भी दो और तुम्हें भी दो। जैसी भक्ति विदुर को दी और विदुरानी को दी वैसी भक्ति मुझे भी दो और तुम्हें भी दो। जैसी भक्ति भक्त प्रहलाद को दी, जो छोटे से ही बाल रूप में परमात्मा के दर्शन को प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए, वैसी भक्ति मुझे भी दे दो। सारा खजाना यही है। यदि हमें बेस्ट विशेस मांगनी है किसी की, तो ये मांगे कि तेरी कामनाएं कम हो जाएं। ये है शुभ कामना। हमें यदि सही मायने में शुभ कामना देनी है तो तेरी कामनाएं कम हो जाएं, ये है शुभ कामना। यदि हम अपने लिए और दूसरों के लिए परमात्मा की कृपा मांगे तो ये है शुभ कामना। जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास दुनिया जहान की सारी कायनात हाथ बांधे खड़ी हुई है। और आज हम और आप सब सत्पुरुषों के गीत गा रहे हैं। महाराज जी से मिलने के लिए प्रेमी जा रहे हैं। रात का अंधेरा होने वाला है, सांझ आने वाली। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। महाराज जी त्रिकालदर्शी है। महाराज जी को पता चल गया कि प्रेमी मिलने आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि अभी सांझ होने को आ रही थी कि सूरज पुनः ऊपर हो गया और वो जो प्रेमी बाहर जंगलों से आ रहे थे, उनके लिए जो खतरनाक रास्ता था, वो खतरनाक रास्ता रोशनी में से गुजर गया। रोशनी हो गई सब जगह और वो गुजर करके आ गए और वो गंगोटिया पहुंच गए। जब महाराज जी को चूंकि पता था, वो आकर के उन्होंने आवभगत करी। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। उनमें से कुछ प्रेमियों ने इस बात का जिक्र किया कि ऐसी ऐसी बात थी और अंधेरा होने को आया, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से अपने आप से रोशनी हो गई और जब हम आ गए उसके बाद फिर से वैसे ही अंधेरा हो गया। महाराज जी ने इस बात का खुलासा किया था। तो प्रेमी जिनकी याद में ये दिन और रात बैठते हैं, उनसे थोड़ी सी कृपा मांगी, उनसे विनती कर दी। और जैसे ही मेहर उन्होंने की, वो थोड़ा सा सूरज ऊपर हो गया। सत्पुरुष क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम मांगते हैं तो उनसे क्या मांगते हैं, जरा विचार तो करके देखें। हम यदि प्रभु से दूसरे के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं तो कभी कोई शुभकामना ऐसी न मांगे जिससे वो प्रभु से दूर हो जाए। यदि वो प्रभु से दूर हो गया तो वो उसके लिए शुभ कामना नहीं है, बल्कि वो अशुभ कामना है और कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर इस चहल पहल भरी दुनिया में वो अंतर में बैठा है, अंतर की ज्योति को रमा रहा है, वो उसको जगा रहा है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सत का अलख जगा करके प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, जो प्रभु की बात को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी असीम अनुकंपा है। तो इसीलिए महाराज जी मार्गदर्शन हमारा करते हैं और वो कह रहे हैं, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्म के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर अन्य वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। हमें अपने ही प्रारब्ध कर्म पर निश्चित रूप से आरूढ़ रहना चाहिए
कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है, कोई शुभकामना और कोई किसी की विशेष बदल नहीं सकती। यदि हम ऐसा समझते हैं तो यह हमारा भ्रम है। वो कहते हैं इन वहमों का भरोसा छोड़कर कभी भी तू सुख प्राप्त, इन वहम, ये जो वहम है, क्योंकि ये सारी कामनाओं का मेरा वहम है कि मेरे लिए अगर मैंने दुआ मांग ली, मैंने अपने लिए दुआ मांग ली, मैंने दूसरे के लिए दुआ मांग ली, लोग दुआ मांगते हैं कि वो क्या हो जाए, मेरे बेटे का भला हो जाए, मैं जगराता करूंगा। ये सारे वहम यदि मैंने नहीं छोड़े तो मुझे सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये सारे वहम है। इसलिए वो कहते हैं इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। हम सब शुभ कामना मांगे। कैसी मांगे? कि हम और आप नित्य प्रति सेवा करें, हम और आप नित्य प्रति परमात्मा का नाम सुबह और शाम अपनी आयु के मुताबिक ले। ये है शुभकामना। हम और आप सब स्वाध्याय करें, जो स्वाध्याय परमात्मा के शास्त्रों का है। ग्रंथि समता प्रकाश, ग्रंथि समता विलास, यह है शुभकामना। हम सब एक दूसरे के लिए ये शुभकामना करें कि नित्य प्रति हमारा कभी सिमरन ना छूटे। मेरी सादगी, मेरी कामनाएं कम होती जाएं, ऐसी शुभकामना हम और आप एक दूसरे को दें और लें, और परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करें, जो है उस पर संतोष करें। यह है शुभकामना। दिन प्रतिदिन दूसरे के लिए और अपने लिए हम सतमार्ग की ओर चलते चलें। एक छोटी सी बात कि सतमार्ग में जरूर कोई ना कोई एक मित्र जरूर बनावे, यह है शुभकामना। हम उससे बात करें, प्रभु की चर्चा करें और कुछ भी ना करें, मित्र से, उस मित्र से हम कोई बात ना करें, प्रभु की चर्चा करें। ये देह एक दिन निश्चित रूप से मुझको छोड़ करके जाना है, मैं यानी जीव। तो इस देह का पूरा लाभ उठाएं, यह है शुभकामना। जब तक मैं इस देह में हूं तब तक परमात्मा का नाम मुझसे ना छूटे और तुमसे ना छूटे, यह है शुभकामना। यदि ऐसी शुभकामनाएं हमने और आपने अपने लिए ली हैं और रखी, तब तो सही मायने में हमने और सभी ने सही शास्त्रों का अध्ययन किया है। वरना सुने वो भी लाइन जिसको कहते हैं कि यदि हमने ऐसी शुभकामनाएं नहीं दी और ना ली, तो वो कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यदि ऐसी कामनाएं और ऐसी इच्छा नहीं रखी और हमने परमात्मा की ओर नहीं बढ़े, तो समझ लें कि हम सिर धुन धुन करके पछताएंगे और हम दोष देंगे किसको? ईश्वर को, काल को और कर्म को। लेकिन सही मायने में ना ईश्वर का दोष है, ना ही कर्म का दोष है और ना ही किसी और का। हम सबका दोष कैसा है? इस सही मायने में मेरे सत्विश्वास का दोष है कि मैंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। ये मेरा ही दोष है जो मैंने परमात्मा की बात नहीं मानी। मैंने अपने लिए भी बेस्ट विशेष के लिए यही रखा कि मैं परमात्मा मेरे लिए धन, वैभव और समृद्धि से मुझे धन धान्य कर देगा और सुखी कर देगा और मैं दूसरे को भी सुखी देख सकूंगा। इसलिए हम सब सच्ची शुभकामनाओं को लें, सच्ची शुभकामनाओं को दें। जो परमात्मा की ओर लेकर के जाएं वो सच्ची शुभकामनाएं हैं। जो परमात्मा की
ओर से विलग कर दें, अलग कर दें, वो मेरी अशुभ शुभकामनाएं हैं। अशुभ कामनाएं हैं, वो मेरी शुभ कामनाएं नहीं है। इसलिए हम सभी से आज के इस पावन पर्व पर, ज्योति के पर्व पर, दीपोत्सव के पर्व पर सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके लिए यही कामना हो कि हम दिन प्रतिदिन निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ते रहें। हम दिन प्रतिदिन असत यानी इस संसार से दूर होते रहें, जिससे कि हमारा और हम सबका कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।